दुर्गा सप्तशती का मेन उद्देश्य रहता है परिवार की तरह लोगों को जोड़ने का। और सबसे बड़ा है कि अंडर प्रिविलेज बच्चों पे हम जो काम करते हैं उनको हर तरीके से उनका विकास किया जाए। उसके लिए हम योग को भी हम अपने साथ अपने फाउंडेशन में हमने इसको अपनाया है। जहाँ पे मेडिकल साइंस विदेशों की बहुत आगे निकल चुकी थी, वहाँ पे हमारे भारत सरकार और हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके सहयोग से पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जा रहा है। जो उनके कार्यकर्ता हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करना चाहूँगा कि आज के इस बिजी शेड्यूल में जो दूसरों के लिए जीने के लिए पसंद नहीं करते और उसके लिए आज दूसरों के लिए जो जी रहे हैं, जो इस योगा दिवस पे इतना सुंदर कार्यक्रम किया गया है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मोदी जी को हम आदर्श मानते हैं कि उनकी जितनी भी चलाई हुई योजनाएं हैं, जितनी जो चलाते हैं, लोगों के सेहत के बारे में सोचते हैं, वो उनको मद्देनज़र रखते हम दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन उनकी हर आदर्श को चीज़ों को मानती है और आगे काम भी कर रही है। द्वारका सेक्टर 12 स्थित बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल में दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन द्वारा आयोजित चौथा वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह अत्यंत भव्य और प्रेरणादायक रूप में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और स्वागत भाषण के साथ हुआ। इसके पश्चात मंच पर उपस्थित गणमान्य अतिथियों ने योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए। इस वर्ष की थीम का उद्देश्य व्यक्ति, समाज और पर्यावरण तीनों के स्वास्थ्य में संतुलन स्थापित करना रहा। वहीं इस आयोजन में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं, शिक्षकों, स्थानीय नागरिकों और योग प्रेमियों के साथ साथ द्वारका के गणमान्य लोगों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। समारोह के दौरान सामूहिक योग अभ्यास, बच्चों की योग प्रतियोगिता और सम्मान समारोह जैसे प्रेरणादायक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। योग प्रतियोगिता में विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। क्या कुछ कहेंगे? योगा डे का कार्यक्रम है, बड़ा सेलिब्रेशन जो है द्वारका में जारी है। दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन द्वारा एक कार्यक्रम आज यहाँ पर आयोजित किया गया है। बहुत भव्य कार्यक्रम है और आज जिस प्रकार की विकृतियाँ समाज में हैं और सेहत को लेकर जिस प्रकार के सुधार आवश्यक है, उसको लेकर के योगा बहुत महत्वपूर्ण है। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से पूरे विश्व में भी योगा बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है और हम सबको अपनी पुरातन संस्कृति की तरफ जोड़ता भी है और सेहत के लिहाज से भी हम सबको आज के इस दूषित वातावरण में बहुत मदद भी करता है। और एक जीवन शैली हम लोगों को अपनानी चाहिए, जैसे योग में कहा गया है। योग क्रियाएं भी और खान पान में भी अगर हम सुधार करेंगे तो निश्चित तौर पर जीवन शैली में सुधार होगा और सेहत भी तंदुरुस्त रहेगी। मैं इस मौके पर दुर्गा सप्तशती के जितने भी हमारे साथी हैं, संध्या जी और उनकी पूरी टीम को साधुवाद देता हूँ। बहुत भव्य और सुंदर कार्यक्रम यहाँ द्वारका वासियों के लिए आयोजित किया गया है। मैं पुनः पूरी टीम को साधुवाद देता हूँ। इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन और भी होना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम। इतना भव्य कार्यक्रम किया गया है तो दुर्गा फाउंडेशन और उनको सभी जो उनके कार्यकर्ता हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करना चाहूँगा कि आज के इस बिजी शेड्यूल में जो दूसरों के लिए जीने के लिए पसंद नहीं करते और उसके लिए आज दूसरों के लिए जो जी रहे हैं, जो इस योगा दिवस पे इतना सुंदर कार्यक्रम किया गया है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। विधायक जी, जिस तरीके से देश में लोग बीमारियों से वो कर रहे हैं, ग्रस्त हो रहे हैं, उसको लेकर योगा का कितना महत्व है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी योगा को लेकर काफ़ी अवेयर करते हैं। देखिए, योगा दिवस आज सिर्फ एक भारत का त्यौहार नहीं, भारत का एक फेस्टिवल नहीं है, ये फेस्टिवल आज पूरे अंतर्राष्ट्रीय देश का है और सभी ब्रह्मांड में कल योगा दिवस सुबह बनाया जाएगा और शाम तक ये कार्यक्रम चलेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं आज भी एक दिन पहले ये कार्यक्रम किया गया है। तो ये जो कहते हैं ना कि मानसिकता, सकारात्मक सोच से जो जोड़ने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, उनके लिए सभी देशवासी शुक्रगुजार है। देशवासी उनका धन्यवाद करते हैं कि आज के इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे जो पूरे देश में एक भारत की छवि बदल रही है, उसके लिए उनका आभार और धन्यवाद। विधायक जी, एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दी है, कहीं ना कहीं उसके लिए रामबाण इलाज रहेगा। देखिए, जो कोरोना रामबाण इलाज जो पिछले साल हमने देखा, 3 साल तक कोरोना रहा और उसमें अगर रामबाण रहा तो वह यही योगा दिवस रहा और योगा ही रहा। क्योंकि योगा ही एक ऐसा है जो हमारे शारीरिक की सभी मांसपेशियों को खोलता है, हमारे मानसिक, हमारे संतुलन को खोलता है।
तो इसी को देखते हुए कोरोना से बचना है तो योगा को अपनाना होगा। पहले तो सभी देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई दुर्गा सप्तशती के सभी सदस्य की तरफ से। और आपने ये हमारे लिए, पूरे देशवासियों के लिए बहुत गर्व की बात है कि जहाँ पे मेडिकल साइंस विदेशों की बहुत आगे निकल चुकी थी, वहाँ पे हमारे भारत सरकार और हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके सहयोग से पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जा रहा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः का संदेश पूरे विश्व में ये फैल रहा है। और एक बार पुनः मैं आप सभी को जो है देशवासियों को बधाई देना चाहूँगा। दुर्गा सप्तशती का मेन उद्देश्य रहता है परिवार की तरह लोगों को जोड़ने का, और सबसे बड़ा है कि अंडर प्रिविलेज बच्चों पे हम जो काम करते हैं उनको हर तरीके से उनका विकास किया जाए। उसके लिए हम योग को भी हम अपने साथ अपने फाउंडेशन में हमने इसको अपनाया है। और मोदी जी को हम आदर्श मानते हैं कि उनकी जितनी भी चलाई हुई योजनाएं हैं, जितनी जो चलाते हैं, लोगों के सेहत के बारे में सोचते हैं, वो उनको मद्देनज़र रखते हम दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन उनकी हर आदर्श को, चीज़ों को मानती है और आगे काम भी कर रही है। तो हमारा उद्देश्य यही था कि जितने से जितने लोग यहाँ पर आए, बुजुर्ग आए, काफ़ी सारे बुजुर्ग भी आए थे, यहाँ पे बच्चे भी आए थे, काफ़ी संख्या में लोग, कम से कम 700-800 लोग तो मेरे ख्याल से इस आज प्रांगण में थे। और बाल भवन के बच्चों ने भी यहाँ पे बहुत अच्छी प्रस्तुति की। और ये सब सीखने को मिलता है, बच्चों को अभी से हम सिखाएंगे तभी कल बड़े होकर कुछ अच्छा बड़ा कर पाएंगे। अंतिम में आपने श्रद्धांजलि की बात की कि जिस तरीके से जो प्लेन क्रैश हुआ था उसमें जो लोग मारे गए थे, परिवार मारे गए थे, उनको श्रद्धांजलि की बात की है, उसको लेकर क्या कहेंगे? आज जो पौधों का वितरण किया गया है, ये उन्हीं की श्रद्धांजलियों के लिए है कि इतना बड़ा दुर्घटना हुई है हमारे देश में। वो एक कितने परिवार में कितनी प्रॉब्लम आई होंगी इसको लेके, किसी का बेटा गए होंगे, किसी के पिता गए होंगे, किसी की बेटी गई होगी। बस हमारी तरफ से एक छोटी सी एक श्रद्धांजलि थी जो हमने पौधे के रूप में, कि जैसे पौधा ग्रो करेगा तो ये कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनको वैकुंठ लोक मिले अच्छे से। क्या संदेश देने की कोशिश की जाएगी? कल 21 तारीख है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, आपकी तरफ से, आपकी पूरी संस्था की तरफ से, और सैकड़ों के लोगों ने यहाँ पर योगा किया, क्या संदेश देने की कोशिश? संदेश यही देना चाहती हूँ, योग एक मन को शांत करने की क्रिया है। अगर हम जितना योग करेंगे हम बीमारियों से दूर रहेंगे। कोविड की फिर से लहर आ रही है कि कोविड की लहर में जिनकी इम्यूनिटी डाउन होती है उन्हीं पे वो अटैक करता है। अगर हम योग करने लगे तो हमें दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्राचीन काल में लोग योग ही करते थे। आप देख लीजिए हमारे बाबा रामदेव जी को, ना वो कभी स्वेटर पहनते, ना कभी हमेशा एक ही वस्त्र में दिखते हैं। वो कैसे करते हैं? क्योंकि वो योग से अपने आप को कंट्रोल करते हैं, सर्दी को भी कंट्रोल करते हैं, गर्मी में कंट्रोल। आज मैं यही देखना चाहती हूँ कि लोग कई बार ना धूप में बैठ नहीं पा रहे थे, पर क्या आपने कभी सोचा है कि बाबा रामदेव या और भी गुरु जो योग करते हैं वो किस तरह से योग करके अपने आप को सही रखते हैं? तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमने ये शरीर तो एक मिट्टी है, हम जैसा बनाएंगे वैसा बन जाएगा। तो हम योग अपनाना बहुत ज़रूरी है। सर, मेरा नाम मनमोहन गुप्ता है और मैंने आज योगा कराया यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा मुझे, करा के बहुत अच्छा लगा। दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन ने मुझे मौका दिया है योगा सिखाने का। और जो बाल भवन स्कूल के प्रांगण में हमने किया था, ये बहुत अच्छा ग्राउंड है और ये कितनी अच्छी हरियाली है। इसमें जो है सुबह सुबह हमने सबको योगा कितना जरूरी है आज के समय में? सर, योगा आज की जीवन को देखते हुए योग बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा देख रहे हैं लोगों के फैटी लीवर हो रहे हैं, किडनियाँ ख़राब हो रही है, हार्ट की समस्या, थायराइड की समस्या, बैक पेन, लोगों का जीवन इस प्रकार हो गया कि योगा तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आज इस योग के सत्र में हमने प्राणायाम के बारे में बताया और मैंने इनको जो हमारे शरीर में दोष हैं, 3 दोष और 3 उनके उपदोष, उनके बारे में बताया। और मैंने ये भी बताया कि आपने रोज़ाना इस भाग दौड़ ज़िंदगी में 1 घंटा, पौना घंटा अवश्य ज़रूर निकालें, बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम में 80% लीवर लोगों के ख़राब हो रहे हैं, फैटी लीवर हो रखा है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ये सब के सब बहुत ज़्यादा हो रखे हैं। लेकिन जो है, और हमें जो है बचपन से ही अपने बच्चों को योग कराना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू।